देखिए, कांग्रेस इस देश की पार्टी है, इस देश के हितों को लेकर बात करती है। तो जो देश हित में होगा, कांग्रेस उस मुद्दे पर जनता के साथ है और साथ रहेगी। हम्म। जहां तक इन मज़ारों का सवाल है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, जरा कोई किताब किसी धर्म ग्रंथ की मुझे लाकर दिखा दें कि जिसमें इन मज़ारों को अहमियत दी गई हो, इन मज़ारों की पूजा की बात कही गई हो। मेरी तो समझ में ये नहीं आता। इस्लाम इसे नकार देता है क्योंकि हम्म। वहाँ खुदा के अलावा किसी की पूजा मान्य नहीं है। हाँ। फिर ये मुस्लिमों के ठेकेदारों ने ये जगह जगह मज़ारें कैसे बना दी। हम्म। इसी तरह से हिंदू धर्म में इन मज़ारों का कोई स्थान नहीं है। फिर हम्म। ये मज़ारें कैसे बना दी। हम्म। असल में ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है, जिसमें भारत के ये लोग आप ही जाने बोल रहे अनजाने हो? ये आप ही हो कांग्रेस में हिस्सेदार हो बन आप गए। अभी? ये आप ही जी बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, और कांग्रेस पार्टी का भी यही कोई हमें स्टैंड है, आप याद हमें लगता रखिएगा। है कि आप उधर। नहीं, इन मज़ारों के नाम पर ना केवल हिंदुओं को लूटा जाता है, मुस्लिमों को भी लूटा जाता है। हम्म। मुस्लिम महिलाओं के भी शोषण होते हैं बहुत सी जगह, हिंदू महिलाओं के भी शोषण होते हैं। फिर हम्म। जिन स्थानों का न मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कोई स्थान है, ना हिंदुओं में कोई स्थान है, तो हम्म। भाई उन स्थानों के नाम पर देश भर में दुकानें क्यों खुल गई हैं? इनको तो नष्ट कर देना ये बात चाहिए। ये बात ये तो पॉलिटिकल समाज में डर और भय का माहौल भी ये पैदा बात करती है। ये ये बात पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर ऊपर तक भी जानी चाहिए। ये आप ही का स्टैंड है या आपके ऊपर में भी जितने भी लोग हैं, या जो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो केवल। देश की चिंता करते हैं हम्म। वो मेरी बात का समर्थन करेंगे निश्चित तौर पर। भाई, हम्म। मुसलमान अगर कहते हैं कि भाई ये मज़ारें गलत टूट रही हैं, तो भाई हम्म। मुसलमान जो है मेरे साथ बहस कर लें, और वो ये हम्म। साबित कर दें कि अगर इस्लाम में कहीं इन मज़ारों को लेकर कोई जगह है हम्म। या इस्लाम इन्हें मानता है, हम्म। तो भैया मस्जिदें तुड़वा दो, फिर इन मज़ारों की पूजा कर लो। हम्म। भैया तो खुदा की पूजा कर लो या मज़ारों की पूजा कर लो। हम्म। इस्लाम में खुदा की पूजा के लिए है कि भाई हम्म। खुदा की इबादत इबादत करनी है। ऐसे हिंदुओं में मंदिर है, भाई मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं, तो कभी लाश की पूजा का प्रावधान तो है ही नहीं। भाई, हम्म। जिसे हम समाधि कह रहे हैं, वो किसी परिवार विशेष के लिए तो श्रद्धा का केंद्र हो सकती है कि हम्म। भाई उनका कोई पूर्वज वहां दबा हुआ है। जैसे इस्लाम में भी एक हम्म। रात जो है वो अपने पूर्वजों के लिए रखते हैं और जाके हम्म। उनकी कब्रों पर वो इबादत करते हैं। हम्म। लेकिन वो परिवारों का मैटर है। हम्म। ये नहीं है कि भाई जिनके परिवार की कोई कब्र ही ना हो, वो भी किसी भी कब्र पर जाकर मातम मनाने लगे, दुख मनाने लगे या खुशी मनाने हम्म। लगे। यार मैंने, विजय जी आप ताजुब करेंगे, मैंने कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों को या नेताओं को ये देखा नहीं बोलते हुए, या लिस्ट एक प्रार्थना पत्र लिख दें या एप्लीकेशन लिख दें कि इन अवैध बाजारों को हटाइए। ऐसा क्यों नहीं होता कांग्रेस पार्टी में और बाकी तथाकथित सेकुलर पार्टी में भी नहीं होता? जो अपने आप को सेकुलर मानती हैं वो भी नहीं करती है। जबकि जेस्चर ये होना चाहिए, जो गलत है गलत है। अरे मंदिर भी आपको दिखे तो हटाओ उसको, अवैध तो अवैध है। भगवान थोड़ी मैं बोल रहे सोनू जी, देखिए सोनू जी, पूजा कर, मैं मैं किसी मंदिर की देवी का बात नहीं करूंगा। पूजा कर लो। सुनो सोनी भाई, हम्म। मैं मंदिर की बात नहीं करूंगा। क्यों? हम्म। मंदिर एक पूजा का स्थल है। वहां कोई हम्म। डर भय का या नहीं नहीं, उसकी अवैध आड़ में अगर बन क्राइम रहा हो करने तो का अवैध जगह पर बन रहा हो तो ये बात नहीं, वो अवैध हो रही सरकार है। का काम है। हम्म। वो सरकार का काम है। आप ये समझिए, इन मजारों की आड़ में हो क्या रहा है? हम्म। जो गरीब गुरबा महिलाएं हैं वही जाती हैं। एक डर हम्म। जिनके अंदर जिस वर्ग में बिठाया जाता है, मैं दावा करता हूँ 90% गरीब और अपनी घरेलू परेशानियों से पीड़ित लोग इन मजारों पर जाते हैं। हम्म। वहां कोई ना कोई फ्रॉडी, अधिकांश जगह फ्रॉडी बैठे हैं। वो उन हम्म। महिलाओं को अपने जाल में फंसाते हैं, हम्म। उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनका सामाजिक शोषण करते हैं। और जैसा कि ये सामने आया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं सारे, चाहे हम्म। रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई जगह हो। आप ये तो मेरी मानते हैं कि कब्जा करने की बात है, कब्जा करने की साजिश भी हो सकती है, आप ये मानते कब्जा हैं? नहीं है, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा धंधा है। हम्म। इसमें इंटरनेशनल साजिशें हैं। उसका हम्म। कारण है, किसी भी धर्म, किसी भी देश का आप कब्जा करना चाहते हैं, तो वहां के हम्म। धार्मिक स्वरूप को चेंज करना शुरू कर दीजिए। हम्म। अब मुझे ये बताइए कि जितनी भी अभी ये जो जर्नलिस्ट बता रहे थे कि उन पे किसी सैयद का नाम लिखा हुआ है, किसी उसका नाम लिखा हुआ है, तो भैया हम्म। जाति विशेष के लोगों का नाम क्यों?
पहली बात। दूसरी बात, उस जाति में, उस जाति का धर्म ये कहता है कि उनके यहाँ इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। तो भैया इन मजारों पर माथा कौन पटक रहा है? तो इन एक बार मजारों मुझे पर लगता है लूट का फतवा शिकार तो कौन हो रहा है? एक बार फतवा तो इसी पे निकल जाना चाहिए, अगर लोग फतवा मानते हैं कि भाई ये मजार जो है वो सब मामले ठीक नहीं है और इनसे मैं ये कह बचना रहा हूँ, इस्लाम का कोई धर्म गुरु कह दे कि भाई इन मजारों की पूजा करनी नहीं, चाहिए मुस्लिमों को, देखिए तो भाई जो देखिए आप सब देवबंदी जो निर्धारित करेंगे मुझे हमेशा मंजूर है। नहीं है। बात और कहना चाहता हूँ स्वामी भाई, कांग्रेस पार्टी किसी पाखंड का समर्थन नहीं करती, चाहे किसी भी धर्म में पाखंड हो। हम उस पाखंड का विरोध करते हैं, क्योंकि पाखंड का शिकार कौन होता है? गरीब आदमी, आम आदमी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, यही लोग शिकार होते हैं। क्योंकि डॉक्टर पर जाने की बजाय झाड़ा लगवाने पहुंच जाते हैं मजार पर, कहीं ठीक हो जाएंगे, और मर जाते हैं बेचारे तड़प तड़प कर। डॉक्टर नीति, विजय जी, आपको तो मैं निमंत्रण देती हूँ कि आपकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के मूल विचारधारा से अलग लगती है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत कम नहीं, कांग्रेस आपको के लगती होगी, प्रवक्ताओं को लेकिन ये देखती हूँ। कांग्रेस की ही विचारधारा है। नहीं, लेकिन आपका बहुत बहुत बदले शुक्रिया से कि सरकार नजर आ कि सड़कों के किनारे, अमूमन हाईवे के किनारे क्या होती है, तो उसका कारण ये है कि एक लाइन आपने सुनी होगी, गंदा है पर धंधा है ये। तो ये एक धंधा इसलिए है कि भारत के लोग जो है, एक तो बड़े धार्मिक उसके होते हैं विचारों के, वो मानते हैं जर्रे जर्रे में भगवान है, वो हर चीज को नमस्ते करते हैं। फिर जहां कहीं भी सड़क किनारे मजार बनाई जाती है, ये कहकर मजार बनाई जाती है यहाँ पर पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे जी, बहुत लोग मरते थे। फिर जब उस सैयद की यहाँ पर मजार बना दी गई, उसके बाद एक्सीडेंट होने बंद हो गए, और जो लोग एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं वो यहाँ पर चादर जरूर चढ़ा कर जाते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। लानत भेजता हूँ ऐसे हिंदू और मुसलमानों को जो अपनी मन्नत पूरी होने के लिए भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रखते और खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखते, और जाकर इन मजारों पर माथा टेकना शुरू कर देते हैं। एक को देखकर 4 आते हैं, 4 को देखकर 40 आते हैं, इन मजारों का धंधा चल जाता है। एक बंदा वहां पर बैठने लगता है, उसका कमरा बन जाता है, और इनको फंडिंग भी होने लगती है। देखिए, और ये ज्यादातर लोग, अगर मैं ये कहूँ सीधे सीधे, पाकिस्तान के लोगों से लिंक में रहते हैं। फंडिंग करने वाले कौन है और क्यों कर रहे हैं फंडिंग? इनका कोई मकसद होगा? मैं बताता रहा हूँ कि इसका कारण, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मेवात के अंदर एक मस्जिद बनी थी, और वो बाकायदा बाहर की फंडिंग से बनी थी, और वहां से आतंकवादी भी पकड़े गए थे। ये तो अभी कुछ साल पहले का ही मामला है। तो चाहे किसी भी जाति विशेष के अगर धर्म स्थल बढ़ रहे हैं, तो उसके कई कारण होते हैं। या तो वो उनके माध्यम से हमारे लोगों को कन्वर्ट करके अपनी तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में इस देश के ऊपर शासन किया जा सके। मुझे तो लग दूसरा रहा है ये है, ये जो अंधभक्त बन जाते हैं, कांग्रेस पार्टी आपको बयान से इतर बयान देने के जुर्म में नोटिस न भेज दे। न भेज दे, मैं इस चीज की परवाह थोड़ी ना करता। कांग्रेस पार्टी ने ये कह रखा है मुझसे कि मुझे सच बोलना है। हमारी पार्टी का संविधान भी हमें इस बात की इजाजत देता है कि भाई हमें सच बोलना है। मैं ये कहता हूं कि अगर हमारी पार्टी में कोई इन मजारों का समर्थन करता है, तो उसे ये बताना भी पड़ेगा ना, क्या इस्लाम में इन मजारों की कहीं संवैधानिकता है? यह हिंदू धर्म में है? कहीं नहीं है। फिर क्यों बन गई? इनके लिए पैसा कहां से आया? आप मुझे बताइए, सड़क किनारे कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हो तो आजकल 2-4 लाख रुपए तो कम से कम लगेगा। अगर 1000 मजारें हैं उत्तराखंड में बन गई, और एक मजार पर 5 लाख भी खर्च होता है, तो कहां से आता है? लास्ट पॉइंट आपका, फिर मैं पहली बात तो ये बकवास है कि कांग्रेस मंदिरों के खिलाफ है, या मस्जिदों की फेवर में है, या मजारों की फेवर में है। कांग्रेस इस देश के संविधान के साथ चलती है, और उस संविधान के अनुकूल जो भी सिस्टम है उसे फॉलो करती है। सीधी सी बात है, अगर कोई हाईवे पर बीच में मस्जिद आ रही है, चाहे मंदिर आ रहा है, चाहे मजार आ रही है, कांग्रेस सरकार के समय में हटाई गई? कौन कहता है कि नहीं हटाई गई? है तो आम रिकॉर्ड चीजें हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था कि ये जो मजारे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का एक हिस्सा है। आप ये देखिए, अगर हिंदू महिलाओं को मस्जिदों में बुलाया जाए तो बवाल मच जाएगा, लेकिन एक मजार पर हिंदू महिला जो है आसानी से पहुंच जाएगी,
और उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उसे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके दुख दर्द दूर करने के नाम पर उसकी आर्थिक मदद करके उसे पाकिस्तानी जासूस बनाया जा सकता है या चाइना का जासूस बनाया जा सकता है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पहले मजार बनेगी, फिर 2 कमरे बनेंगे, फिर वहां पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। मैंने आंखों देखी, आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे सामने एक मजार थी, हिंदुओं ने पैसा उठाया उसके लिए, उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया, काफी बड़ी जगह थी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज वो जाति विशेष का धर्म स्थल बन गया है और पूरा किलानुमा स्थल बन गया है कि उसमें कोई भी आसानी से घुस नहीं सकता। तो सवाल यह है कि भाई इसके लिए फंडिंग कहाँ से आई और किसको फायदा है? और जबकि उस चीज को इस्लाम में जगह नहीं है, लेकिन जब फायदे के लिए इस्तेमाल करनी है तो मजार पर भी जाति विशेष का कब्जा हो गया। तो सवाल यह है कि इसके पीछे इंटरनेशनल साजिशें हैं। और अगर ये देश, मान लीजिए देश नहीं रहेगा, तो कांग्रेस पार्टी शासन कहाँ करेगी या भाजपा कहाँ शासन करेगी? बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी कुछ पार्टी जगह को मालूम है, उन्हीं के आदेश पर बोलता हूँ मैं, जो कुछ बोलता हूँ। आदिवासी, अब कमलनाथ है कि जनसंख्या का जब बंदा आए जनसंख्या वाला तो लिखवा देना हम हिंदू नहीं, हम सरना है, हम फलाने, हम डिमा के हैं, कोड नहीं, उसका कारण है ना, बहुत सी जातियां ये शिकायत करती हैं कि उन्हें आरक्षण व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जनगणना में उनकी जाति कुछ की कुछ लिखवा दी गई है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि भी ठीक है, आपकी जो जाति है वो लिखवाइए और उस हिसाब से जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधारित, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें लाभ मिल सके।